नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम 11वां पाठ नैतिक शिक्षा का इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजा साधु के पास किस लिए गया था? इसका उत्तर है, राजा साधु के पास उनकी कीर्ति सुनकर उन्हें अपने नगर में लाने के लिए गया था। दूसरा प्रश्न है हमारा, साधु राजा के पास उनके महल में क्यों गया? इसका उत्तर है, राजा के अत्यधिक अनुरोध करने पर साधु राजा के साथ उनके महल में चला गया। तीसरा प्रश्न है हमारा, 3 मास बाद राजमहल में कौन सी घटना घटी? इसका उत्तर है, एक दिन रानी स्नानागार में नहाने गई और अपना हीरों का हार उतारकर एक तरफ रख दिया। नहाने के पश्चात रानी अपना हीरों का हार उठाना भूल गई। कुछ ही देर बाद साधु भी उस स्नानागार में स्नान करने के लिए गए। जब उन्होंने हीरों का हार देखा तो उनका मन बदल गया। उन्होंने हार को उठाकर छिपा लिया और शीघ्रतापूर्वक राजमहल से बाहर निकलकर एक विशाल वन की ओर चले गए। तो 3 मास बाद क्या घटना घटी थी कि 3 मास बाद जब रानी स्नानागार में नहाने गई तो अपना हीरो का हार वहाँ पर भूल गई थी, और उसके बाद साधु बाबा भी वहाँ पर नहाने के लिए गए तो उन्होंने हीरो का हार देखा, और जैसे कि आपको पता है कि वह पाप की कमाई का अन्न खा चुका था तो उनका मन बदल गया था और साधुपन समाप्त हो गया था उनका, और वो उन्होंने क्या किया, रानी का जो हीरो का हार था उसको चुरा लिया, है ना, और फिर शीघ्रतापूर्वक महल से निकलकर वन की ओर चले गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, साधु राज सैनिकों के हाथ क्यों नहीं आया? तो इसका उत्तर है, साधु एक विशाल वन की ओर गया था। वह उस मार्ग की ओर गया था जिस मार्ग पर प्रायः कोई आता जाता नहीं था, इसलिए साधु राज सैनिकों के हाथ नहीं आया। 5वां प्रश्न है, साधु हार लौटाने क्यों स्वयं आ गया? इसका उत्तर है, क्योंकि साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह हार लौटाने के लिए वापस आ गया था। ठीक है। 6वां प्रश्न है हमारा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है और कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर देता है। तो देखा आपने कि किस तरह से पाप की कमाई का अन्न जो होता है वह मन को बिगाड़ देता है और जो हमारा कर्तव्य ज्ञान है उससे विमुख कर डालता है। तो आशा है आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। थैंक यू।